एक ऐसे सीरियल किलर की सच्ची कहानी जिसने अपने होटल को ही मौत का घर बना दिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे अमेरिका का सबसे पहला सीरियल किलर कहा जाता है। इसका नाम एच.एस. होम। यह इसका असली नाम नहीं था। असली नाम था हरमन वेफ्टर मगेट, जिसका जन्म 16 मई 1861 को हैम्पायर अमेरिका में हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक खून खराबे की नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिमाग की है जिसने लोगों की मौत को अपना बिजनेस बना लिया। वैसे तो एच.एस. होम बचपन में पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सोच और आदतें बहुत अजीब थी। कहा जाता है कि उसे जानवरों को चोट पहुंचाने में मज़ा आता था। वो उनकी चीखें सुनकर खुश होता था। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता गया, होम्स ने मेडिकल की पढ़ाई की और वो डॉक्टर बन गया। लेकिन उसका मकसद लोगों का इलाज करना नहीं था। उसने कब्रिस्तान से लाशें चुरानी शुरू कर दी और उनका इस्तेमाल बीमा, इंश्योरेंस, धोखाधड़ी के लिए करने लगा। वो मर चुके लोगों के नाम पर बीमा करवाता और फिर दावा कर पैसा ले लेता। यह उसका पहला कदम था अपराध की दुनिया में। तो चलो दोस्तों, अब जानते हैं एच.एस. होम का बचपन कैसा था। एच.एस. होम का परिवार एकदम आम था। उसके पिता का नाम लेवी हॉल्टन मगेट था और माँ का नाम थियोगेट पेज प्राइज। ये दोनों लोग बहुत ही सख्त किस्म के धार्मिक लोग थे। उसका बचपन बहुत ही प्यार भरा तो नहीं था, बल्कि कहा जाता है कि उसके पापा बहुत ही सख्त थे और अक्सर उसे और उसके भाई बहनों को मारा पीटा भी करते थे। लेकिन वहीं माँ बहुत धार्मिक भी थी। उन्हें लगता था कि हर परेशानी का हल सिर्फ एक प्रार्थना में है। इस माहौल में होम्स बड़ा हुआ, जहाँ उसे इमोशंस या प्यार ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन शक्ति और डर खूब मिला। वैसे तो एच.एस. होम के 4 भाई बहन थे और वो 5वें नंबर का था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एच.एस. होम ने अपने सबसे डरावनी और शातिर चाल चली, एक ऐसा होटल बनवाने की। लेकिन ये होटल आम होटल जैसा नहीं था। ये तो असल में एक मौत का जाल था। एक ऐसा होटल जो बाहर से देखने में बहुत ही शानदार और आलीशान लगता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही वो इंसान को निगल जाता, चुपचाप बिना शोर किए। सबसे पहले उसने शिकागो में एक प्लॉट खरीदा, ईगलवुड नाम की जगह पर, और उसने होटल बनवाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। लेकिन मज़े की बात यह थी कि होटल वो खुद नहीं बना रहा था, बल्कि बार बार आर्किटेक्ट और मिस्त्री को बदलता रहता, ताकि उस बिल्डिंग का डिज़ाइन किसी को पता ना चल पाए। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक होटल के अंदर इतने गुप्त कमरे होंगे। कुछ कमरों में खिड़की नहीं थी और कुछ में दरवाज़ा था, लेकिन वो खुलता नहीं था। कुछ कमरों में अंदर गैस लाइन भी बिछी हुई थी, जिससे वो अंदर बंद व्यक्तियों को जिंदा ही मार सकता था, एकदम चुपचाप। होटल के फर्श के नीचे गुप्त रास्ते भी थे। कुछ दरवाजे तो ऐसे थे जो दीवार में छुपे हुए थे। बाहर से देखने पर पता ही नहीं चलता था कि वो कोई रास्ता भी है। एक सीधा रास्ता बेसमेंट की ओर भी जाता था और वही बेसमेंट था होम्स की असली प्रयोगशाला। बेसमेंट में बड़े बड़े ऐसे टैंक भी रखे हुए थे और कुछ चाकू और आरी जैसे औजार भी। वहीं पर वो लाशों को काटता, जलाता या गलाता। कई बार हड्डियों को साफ करके मेडिकल कॉलेज को भी बेच देता। मतलब इंसान सिर्फ उसका शिकार ही नहीं था, बल्कि एक कमाई का जरिया भी था। उस होटल का नाम उसने रखा था द वर्ल्ड फेयर होटल। बाहर से लोग सोचते कि ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है रुकने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो होटल नहीं, एक नर्क है। एक बार जो अंदर गया, उसका बाहर आना नामुमकिन था। कोई चीख नहीं, कोई लाश नहीं दिखती, सब कुछ सिस्टम से होता। ऐसा जाल बुना था होम्स ने
कि आदमी खुद चलकर मौत में चला जाए। तो दोस्तों अब जानते हैं होम्स कैसे शिकार करता था और लोगों को कैसे गायब कर देता था। होम्स बहुत ही चालाक था। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को बड़े प्यार और भरोसे से पेश आता ताकि उन्हें शक न हो। ज़्यादातर शिकार वो अकेली औरतों को बनाता था, खास तौर पर वो जो काम की तलाश में शहर आई थी या फिर वर्ल्ड फेयर देखने आई थी। वो महिलाओं को नौकरी का लालच भी देता, कुछ से शादी का वादा भी करता और फिर उन्हें होटल में बुलाता। वहाँ उन्हें अलग अलग तरीक़ों से मारता, जैसे गैस चैम्बर में बंद करके या फिर जहर देकर। हैरानी की बात तो ये थी कि कई बार वो मरने वालों के परिवार वालों को चिट्ठियाँ भी भेजता था और उसमें लिखता था कि आपकी बेटी या बहन अच्छी है और नई ज़िंदगी शुरू करने चली गई है, ताकि उन्हें कोई खोजने ना आए। इतने लोगों को मारने के बाद अब जानते हैं कि उसकी मौत का राज कब तक छिपा रहा। एच.एस. होम्स बहुत समय तक बसता रहा। उसका होटल लोगों की कब्रगाह बनता गया, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। तो दोस्तों कहते हैं ना कि झूठ और अपराध कभी ज़्यादा देर छिपते नहीं हैं। सन 1894 में होम्स को पहली बार घोटाले और बीमा धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा गया, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की तब एक के बाद एक भयानक राज सामने आने लगे। शिकागो पुलिस ने जब उसके होटल की तलाशी ली और उसके कई गुप्त कमरे, हड्डियों के टुकड़े, खून के धब्बे और एसिड के टैंक मिले। बेसमेंट में मिले सबूतों ने ये साबित कर दिया कि ये जगह सिर्फ होटल नहीं थी बल्कि एक मौत की फैक्ट्री थी। एच.एस. होम्स ने खुद माना कि उसने 27 लोगों की हत्या की, लेकिन पुलिस और इतिहासकारों का मानना है कि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सी लाशों के कोई सुराग ही नहीं मिले। कई लाश तो इतनी सफाई से जलाए गए या नष्ट किए गए कि उन्हें पहचानना भी नामुमकिन था। ये सब देखते हुए होम्स को गिरफ्तार कर लिया गया और 1895 में उस पर मुकदमा चला और 1896 में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। 7 मई 1896 को होम्स को फांसी दे दी गई।